गुरुकर्म एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया था और पॉलिनोमियल का एक एक्सरसाइज भी मैंने करके दिखाया था आपको। शायद हमको लगता है कि पार्ट 2 हमने बनाया था पॉलिनोमियल का। आज जो है उसी का पार्ट 3 हम देखेंगे, जिसमें जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल टू रिलेटेड जो है कुछ कंडीशन हम बताएंगे आप सभी को कि क्यूबिक जो है पॉलिनोमियल होता क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि जब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो उसमें आपको रिलेशन बताना होगा जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी हम कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन जो है जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। और उस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो है हम ये बताएंगे कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि अगर हमने क्या किया, रिलेशन बताया, तो सिंपल सी बात है कि जितने उसकी जीरोज रहेंगे जीरो से अकॉर्डिंग जो है कोफिशिएंट से रिलेट कराएंगे। अगर वो वेरीफाई कर जाता है तो इसका मतलब कि सेटिस्फाइड है। जैसे कि एक कंडीशन हम बताते हैं, थोड़ा सा देखेंगे आप। पहले तो इसका हम फार्मूला देख लेते हैं कि किस बेस पे ये लगेगा, ठीक है ना। तो आपका कंडीशन क्या रहेगा, हम क्या बता रहे हैं, तो अभी मैंने बताया है कि रिलेशन जो है बताएंगे जीरोज एंड कोफिशिएंट में क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो है कोई हम इक्वेशन लेकर के, ठीक है ना। तो पहला हम कंडीशन ये बता रहे हैं इसमें कि जैसे सपोज मान लो कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज, तो पी एक्स इजकल टू पॉलिनोमियल कोई दे दे, जैसे मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये आपका कंडीशन दे दे, ठीक है ना। तो अब इससे रिलेशन हमको बताना होगा कि इसके जो जीरोज हैं उनके रिलेशन क्या क्या बनेंगे इसके कोफिशिएंट से। तो देन पहला हमारा इसमें कंडीशन रहेगा, जैसे मान लो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हम कह सकते हैं कि सम ऑफ, क्या कहेंगे, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू बताएंगे तो हम अच्छी तरह से बताए थे एक बार और अभी फिर बता देता हूं कि माइनस बी, इसको ए मान लीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए एक्स क्यू मान लीजिएगा, ठीक है, ये ए है, तो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर हम साइन से रिलेटेड दिखाएं तो कैसे साइन से रिलेटेड दिखाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू जो है माइनस बी बाई ए। इस कंडीशन को ये भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि माइनस कोफिशिएंट एक्स अपान जो है कोफिशिएंट एक्स क्यूब ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक्स क्यूब की कंडीशन में हम बताने जा रहे हैं ना ये कंडीशन। इसी तरह जो है सपोज मान लीजिए कि अगर आपको इसका क्या कहेंगे, सम ऑफ द प्रोडक्ट बताना हो तो कैसे बताएंगे, तो सम ऑफ द प्रोडक्ट बताना है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ये कोफिशिएंट, यहाँ बेटा एक्स स्क्वायर रहेगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, क्योंकि बी टर्म है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी टर्म दे दिया गया। ये कंडीशन आपका हो जाएगा। अब कंडीशन सी से रिलेटेड होगा आपका, तो हम कहेंगे कि कोफिशिएंट एक्स अपॉन कोफिशिएंट एक्स क्यूब, ठीक है ना, ये कंडीशन होगा हमारा। तो इसका हम साइन से रिलेटेड दिखाएंगे, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू जो हो जाएगा सी बाई ए होगा, ठीक है। ये फार्मूला आपके इंपॉर्टेंट है, इन बातों को अच्छी तरह से याद रखेंगे, इन्हीं के बेस पे हमको कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। यहाँ आपका थर्ड है, तो लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज
तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात है कि माइनस ले लीजिएगा, कांस्टेंट अपान जो है, ये कांस्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे, कांस्टेंट, ठीक है। अपान जो है कोफिशिएंट ले लेंगे, एक्स क्यू वाला, सभी एक्स क्यू है नीचे वाला, ठीक है। इसका फार्मूला इसका इंडिकेट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो ये जो भी मैं फार्मूला आपको डिस्कस कर रहा हूँ, शायद इस फार्मूला को आप समझ रहे होंगे कि हम कहना क्या चाहता हूँ, किस तरीके से बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये एक तरह से जो है सिंपल सी बात है कि पोलिनोमियल का मैंने भी बताया कि जो पोलिनोमियल होता है, तो क्यूबी पोलिनोमियल हमेशा जो है पोलिनोमियल की जो वेरिएबल होते हैं, हाईएस्ट डिग्री जो उसकी थर्ड होती है, तो अगर हाईएस्ट डिग्री इस पोलिनोमियल की थर्ड है तो इसकी जीरोज भी कितने होंगे? 3 होंगे, जो इस फॉर्म में हमने लिया, अल्फा बीटा और गामा के फॉर्म में ले लिया, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो है कि मैंने बताया कि जैसे सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए, साइन के तौर पे बता दिया अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसी तरह जो है आप कंडीशन यहाँ देख लेंगे, माइनस बी बाई ए जो कंडीशन है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, ये माइनस जो है बाहर हमेशा रहता है, इस चीज़ को हम ध्यान देंगे, ठीक है। ये माइनस बाहर रहता है, जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको इंडिकेट करके दिखाया था। उसी तरह सम ऑफ द जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया, तो कोफिशिएंट एक्स अपन कोफिशिएंट इतना, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू जो है सी अपॉन ए हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज की बात करेंगे तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए होगा, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला पे जो है हम ये डिस्कस करेंगे कि जैसे सपोज मान लीजिए कि हमको रिलेशन बताना होता है कि जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन क्या है, तो जब ये रिलेशनशिप हमको बतानी होगी तो ऑलरेडी इस फार्मूला का यूज हम करते हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान देंगे। जैसे सपोज मान लीजिए कंडीशन ये है कि अगर हमारा क्यूबी पोलिनोमियल फाइंड करना हो और उसकी जीरोज जो है दिए गए हों अल्फा और बीटा गामा के फॉर्म में, ठीक है। तो आप क्यूबी पोलिनोमियल कैसे फाइंड कर सकते हो? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म उसका होता है, ये कह सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्यूबी पोलिनोमियल। तो ये जो कंडीशन दिया है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट्स एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ब्रैकेट्स क्लोज एक्स माइनस जो अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला ऑलरेडी क्या डिस्क्राइब करता है? ये जो है ऑलरेडी क्यूबी पोलिनोमियल को फाइंड करता है, ठीक है ना। अब कब ये फाइंड करेगा? जब हमको जो है तीनों जीरोज पता हो। जब तीनों जीरोज पता होगा तभी हम जो है क्यूबी पोलिनोमियल फाइंड कर पाएंगे इस फंक्शन से। अन्यथा अगर हमको तीनों जीरोज नहीं पता रहेंगे तो इस पोलिनोमियल से क्यूबी पोलिनोमियल फाइंड करना इम्पॉसिबल होता है, ठीक है ना। हाँ बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम कुछ कंडीशन बताने जा रहे हैं। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल, ये क्लास 10th का है। रियल नंबर जब आप पढ़े होंगे तो उसमें एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा दो चीज बताया गया होगा। तो एल्गोरिथम का भी फार्मूला बताया गया और यूक्लिड डिवीजन लेमा का भी रियल नंबर में बताया गया होगा, ठीक है। कहीं भी पढ़े होंगे तो अभी तो मैं अपने चैनल पे रियल नंबर आपको नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन प्रयास करूंगा कि आपको रियल नंबर बहुत बेहतरीनी से बताऊं। अब मैं जहां तक उम्मीद करता हूं कि अगर बताऊंगा तो आपको पूरा 100 में 100% समझ में आ जाएगा। फिलहाल में जो यहाँ मेरा काम है इसको बताना, जो मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। कह रहा है कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, या एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये दोनों जो है क्या है हमारे कोई ना कोई पोलिनोमियल होंगे, ठीक है। ये दो पोलिनोमियल है आपके, जहां जो है जी एक्स कभी निगेटिव और जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। जी एक्स जो है कभी जीरो के इक्वल नहीं लेंगे, ठीक है। तब जो है हम क्या फाइंड करते हैं कि क्यू ऑफ एक्स जो है एंड जो है आर ऑफ एक्स में रिलेशन क्या होता है। तो जैसे कि हम रिलेशन यहाँ बताए हैं कि एफ ऑफ एक्स एंड जी क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। इसका मतलब यह है कि जैसे आप यूक्लिड डिवीजन लेमा में फार्मूला बनाए होंगे तो फार्मूला ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कैसे फार्मूला बनाए होंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको क्या करना है, ए इक्वल टू जो है हम बी क्यू प्लस आर ले रहे होंगे ऐसे करके, ठीक है ना। इसमें लिखे रहे होंगे कि जीरो ग्रेटर देन इतना, ग्रेटर देन इक्वल आर, फिर लेस देन अगर हम बताए रहे होंगे तो हम कहे होंगे कि लेस देन बी। ये फार्मूला है, ठीक है ना।
यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो है ये आपका फार्मूला है, इसी बेस पे जो है कंडीशन बताते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम डिविजिबल मेथड होता है, ये जो है एक लेमा जो है कि आपका प्रोडक्शन मेथड होता है, प्रोडक्टली मेथड होता है, ठीक है। तो एल्गोरिथम में जो होता है कि हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। जैसे एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं तो किसी से किसी में भाग दिया, उसका जो रिमाइंडर आया तो जो इसका डिवाइजर उसमें भाग दिया, इस तरह करके निकालते हैं। यहाँ पे कंडीशन जो है ऑलरेडी लेमा का पर्पज है, ठीक है ना, लेकिन लेमा पर्पज से यहाँ एक कंडीशन नहीं किया जाएगा क्योंकि हम एल्गोरिथम बता रहे हैं ना। तो एल्गोरिथम बता रहे हैं तो एल्गोरिथम के प्रोसेस से जो है हम किसी पॉलिनोमियल में किसी पॉलिनोमियल से भाग देंगे, ये कंडीशन होगा। लेकिन हम एक प्रोसेस बताए हैं कि इस तरह से भी हम इसको रियल नंबर में एनालाइटेड करते हैं। तो जैसे सपोज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो है जी क्यू ऑफ एक्स इंटू जो है जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स जीरो लेस ग्रेटर देन इक्वल आर लेस देन जी, ठीक है ना। जी से हमेशा आर का मान कम होना चाहिए, ठीक है। तब जो है जी का भाग जो है डिविजिबल जो है, ठीक है, डिविजिबल जो भी हम करेंगे तो एफ ऑफ एक्स में नहीं जाएगा। जब जी से क्या होगा, आर की वैल्यू जो है छोटी होगी तब। अगर आर की वैल्यू जी से एबव होगी उस कंडीशन में जो है जी का भाग जो है एफ ऑफ एक्स के जो भी रिमाइंडर बने होंगे उसमें भाग चला जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि वेयर करे आर ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, आर ऑफ एक्स कभी जीरो भी हो सकता है, ठीक है। और इसकी डिग्री जो होगी हमेशा जो है जी ऑफ एक्स की डिग्री से कम होगी। किससे कम होगी, जी ऑफ एक्स की डिग्री से कम होगी, ठीक है ना। जो डिग्री ऑफ कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स क्या होगा, लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स से जो है आर ऑफ एक्स का डिग्री जो होगा कम होगा। इसे कंडीशन हम बताएंगे तो आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएंगे। और डिवाइडेंट इक्वल टू आप जानते हैं क्वोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर होता है, जैसे ये कंडीशन मैंने बनाया है, ठीक है ना। ये आपका डिवाइडेंट है, ये आपका क्या है डिवाइजर है, ये आपका क्वोशेंट है प्लस ये आपका रिमाइंडर है। अब इससे एक छोटा सा मैं क्लू बताऊंगा जिससे आपको अच्छी तरह से और समझ में आए। जैसे सपोज मान लो कि हमको भाग देना है, जैसे साधारण हम भाग देते हैं किसे, 4 से हम भाग दे देते हैं, सपोज करिएगा 18 में भाग दे रहा हूं, ठीक है ना। तो कई बार में जाएगा, तो 4 चौको 16 हम लेते हैं, यहाँ 16 हो गया, यानी 4 इंटू 4 जो कितना होगा 16 होगा। हमने 18 में भाग दिया तो 4 4 जो 16। अब इसमें 18 से 16 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं 2 मिला हमको, ठीक। तो 2 हमारा क्या हो गया, यही आर हो गया रिमाइंडर, और ये हमारा जो मिला ये क्या हो गया, क्यू हो गया क्वोशेंट। ये हमारा क्या है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं डिवाइजर है। क्या है, डिवाइजर, इसको हम डिवाइजर बोलते हैं। और ये आपका जो है डिवाइडेंट होता है, डिवाइडेंट होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक अच्छी बात बताऊंगा मैं। अगर मान लो कि सपोज जो ये 2 दे दिया गया है, अगर ये 2 क्या होता 5 हो जाता, तो 5 हो जाता तो 4 से एक बार भाग चला जाता इसमें। लेकिन 5 ना होने की वजह से ये क्या हो गया 2 हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 से इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो वही कंडीशन यहाँ कह रहा है कि जो b है ये हमारा क्या है, ये हमारा b है, ये क्या है b है। तो b से क्या है r जो है, r हमारा क्या है 2 है, तो 2 की वैल्यू यानी 4 से 2 की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। जब कम हो जाएगी या 4 ज्यादा हो जाएगा तो उस पीरियड में इसमें क्या होगा, भाग नहीं जा सकता। तो वही कंडीशन बताया गया कि कभी भी r का मान 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन माइनस में कभी नहीं होगा, रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं जाता, ये बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। और हमेशा जो है b से क्या होगा, छोटा होगा, b से कभी बड़ा भी नहीं होगा, ठीक है। या अगर b से बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब कि एक बार और डिविजिबल होगा, और तब तक डिविजिबल होगा जब तक कि b से छोटा न हो जाए। तो यही कंडीशन मैंने यहाँ पे आपको रख करके बताया है। हमको जहां तक समझ में आया होगा, आ रहा है, आई होप हम ये बता सकते हैं, कह सकते हैं कि आपको ये कंडीशन समझ में आया होगा, मेरा बताया हुआ सार्थक होगा। आगे कुछ कंडीशन बताऊंगा, फिर उसके आगे जो होगा देखा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। हाँ देखिए, जैसे ये कुछ कंडीशन दिया गया, इसको वेरीफाई करना हमको। कह रहा है कि 3 - 2 1 ये आपके जो है जीरोज दे दिए गए हैं। इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका दे दिया गया है x - q, x पे q -2x² - 5x + 6, यानी आपका पॉलिनोमियल यानी p ऑफ x दिया है। p ऑफ x क्या दे दिया, इक्वल टू x पे q -2x² - 5x + 6। इसको वेरीफाई करना है किसमें, इसका रिलेशन बताना है कि जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। जैसे मान लो हम कंडीशन को सॉल्व करना है, थोड़ा ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन
ठीक है ना। वी नो दैट p of x equal to एक्स क्यू माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6। दिस इक्वेशंस वी नोन एज क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, आपका जो है जीरो दे दिया गया है क्या, तो अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -2, गामा इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम रिलेशन पहले इनके कोफिशिएंट से देखेंगे। ठीक है, तो कोफिशिएंट की वैल्यू अगर इसमें पुटअप करेंगे तो p ऑफ x की वैल्यू जो होती है 0 आनी चाहिए। अगर 0 आती है तब तो इसके जो भी जीरोज हैं, ठीक है ना, क्या हैं, ट्रस्ट हैं, ट्रू हैं। ठीक है ना, तो जैसे पहला कंडीशन हम लेंगे p ऑफ x के जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 ले लेंगे, अल्फा का मान रख रहे हैं। ठीक ना, यहाँ ले लेंगे, कंडीशन ऐसे कर लीजिएगा। फर्स्ट केस है आपका, फर्स्ट केस में आप क्या करेंगे, फर्स्ट केस ले लीजिए आप अपना ऐसे करके। पहला केस होता है ना, केस अल्फा इक्वल टू 3 लेने पे। ठीक है ना, तो हम इस अल्फा का 3 मान ले लिया यहाँ पे, ये कंडीशन है। तो यहाँ पे 3 पे क्या रखेंगे, क्यू रखेंगे, -2, 3 पे स्क्वायर रखेंगे, -5 इंटू 3 ले लेंगे, प्लस 6 है। ठीक है ना, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 6। हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये दोनों ऐड होगा, माइनस माइनस एक में, प्लस वाला एक में, तो 33 हो जाएगा। ये दोनों ऐड करेंगे तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे, 33। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। तो 0 आ गया, तो इसका मतलब ये रूट सही है। इसी तरह जो है केस सेकेंड ले लेंगे, तो केस सेकेंड में आपका क्या होगा, बीटा की वैल्यू हम रखेंगे -2। ठीक है ना, यहाँ रखेंगे -2, p ऑफ x, p ऑफ -2 इक्वल टू, तो 2 यहाँ रखेंगे, -2 का स्क्वायर, उसी तरह -2 इंटू -2 का जो है स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ क्यूब है, क्या है, क्यूब दिया है, मैंने स्क्वायर लिखा है। तो -2 का क्यूब, होल क्यूब, -2 इंटू जो है 2 -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, -5 इंटू -2 प्लस 6 हो जाएंगे। ठीक है ना, अब इसको हम मल्टीपल कर लेते हैं। तो मैंने पहले बताया था, ठीक है ना, एक वीडियो में मैंने बताया है, आप लोगों को देख लीजिएगा इसके पार्ट में। इसी चैनल पे जो है हमने एक वीडियो डाल रखा है, शॉर्ट वीडियो, इसमें बताया है कि अगर किसी भी बेस का साइन अगर माइनस में होता है, अगर उस पर ऑड नंबर का एक्सपोनेंट लग जाए तो उसका जो रिजल्ट होता है हमेशा माइनस में होता है। तो जैसे मान लीजिए -2 पे क्यू लगा, तो ये ऑड नंबर है, तो इसका रिजल्ट जो आएगा 8, ये क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। ये -2 है, इस पर इवन नंबर लगा हुआ है, तो ये -2 रहेगा, ये आपका इंटू 4 हो जाएगा, 2 का मल्टीपल होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये दोनों आपस में मल्टीपल होंगे तो +10 हो जाएंगे, ये +6 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ -8 है, इन दोनों का मल्टीपल हुआ, यह भी -8 हो गया, प्लस ये 10 है, अब +6 है, तो टोटल ये क्या हो जाएगा, ये भी 16 माइनस में +16 हो गया, दोनों की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब ये भी सही है। थर्ड केस देख लेंगे हम। थर्ड केस में आप क्या लेंगे, गामा का मान ले लेंगे। गामा इक्वल टू क्या दिया है, मेरा 1 दे दिया गया है, पुटअप करेंगे कंडीशन में, तो p -1 है, -1 नहीं 1 है, इक्वल टू, तो हम यहाँ का क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 का क्यूब -2, 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1, और ये +6 हो गया। ठीक है ना, तो ये 1 ही रहेगा, ये -2 होगा, ये आपका -5 होगा, ये +6 होगा, तो ये प्लस प्लस वाला ऐड होगा तो ये 7 हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, तो इसकी भी वैल्यू 0 आ गई। तो आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने तीनों केस ले लिया अल्फा बीटा गामा का, और तीनों पे वैल्यू हमको क्या मिल रहा है, p ऑफ x का 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, 0 से रिलेटेड ट्रस्ट है। इसी कंडीशन में हम अल्फा बीटा गामा से संबंध बना के दिखाएंगे। तो अल्फा बीटा गामा से संबंध बनाएंगे तो कैसे हम बताएंगे, तो ये हमको देखना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है, 0 0 जाएगा, तो इसका मतलब कि ये ट्रस्ट है। ठीक है, अब इसका वेरिफिकेशन जो है, इनके वैल्यू का वेरिफिकेशन जो है, जीरोज का हम कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन करेंगे उसको हम बताएंगे, थोड़ा सा इस पर केयर कीजिएगा। तो अभी हमने 0 से रिलेटेड कंडीशन देखा कि कैसे ट्रस्ट होता है। तो हमने देखा कि जो भी वैल्यू था हमने इस वाले फंक्शन पे रखा, p ऑफ x पे रखा, तो इसकी वैल्यू हमको 0 गेट होती चली गई। ठीक है, अब हम देखेंगे
जीरो जो कोफिशिएंट में रिलेशन, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें भी 3 कंडीशन है। पहला हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू, तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था माइनस वी बाई ए, ठीक है ना। तो अल्फा का मान कितना दिया है, तो 3, बीटा का मान कितना दिया है -2, यहाँ देखेंगे प्लस ये -2, ठीक है ना। गामा का कितना दिया है, तो +1 दे दिया है, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट माइनस वाला है, कोफिशिएंट 2 यहाँ लगा हुआ है, इसका 1 है, तो -2 अपान जो है ए की जगह पे हम क्या रखेंगे, कुछ नहीं दिया तो 1 मान लेंगे, ठीक है। तो इसको 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 + 1, ठीक है, इक्वल टू, ये ब्रैकेट सटेगा तो माइनस माइनस मल्टीपल ये 2 हो जाएगा। अब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 + 1 इक्वल टू 2, तो ये भी आपका क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये भी आपका ट्रस्ट हो गया कि कोफिशिएंट और आपका क्या है, 0, दोनों ईच अदर इक्वल है, ठीक। इसी तरह जो है प्रोडक्ट का कंडीशन हम बताएंगे। तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका होता है सी बाई आपका ए, ठीक है। तो अल्फा बीटा क्या है हमारा, तो 3 इंटू जो है -2 प्लस -2 इंटू जो है 1 प्लस, ठीक है, 1 फिर प्लस 1 इंटू जो है आपका क्या हो जाएगा 3, ठीक है, इक्वल टू, इसका सी का मान देख रहे हैं आप -5 है और ए का मान 1 ही होता है, तो मल्टीपल करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा, माइनस में इसका इसमें मल्टीपल होगा तो माइनस प्लस मिल करके माइनस हो जाएगा 2, इसका इसमें मल्टीपल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, इक्वल टू ये हमारा 5 हो गया। अब देखो ये दोनों का मल्टीपल होगा, अरे ऐड होगा तो ये हो जाएंगे कितना, -8 +3 इक्वल टू -5, तो यहाँ पे भी -5 हो गया, यहाँ पे भी -5 हो गया, तो इसका मतलब कि ये भी क्या है, ट्रस्ट है, ठीक है ना। -5 इक्वल टू -5, तो देखो कोफिशिएंट और 0 दोनों का रिलेशन इक्वल आ रहा है, तो ये भी ट्रस्ट है। थर्ड देख लेंगे, तो थर्ड कंडीशन हमारा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा होता है, तो इसके लिए क्या बताया था, -d/a होता है, ये कंडीशन बताया, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा सबकी वैल्यू रख लो, तो 3 इंटू -2 इंटू क्या हो जाएगा 1, ठीक है, इक्वल टू कितना है आपका दे दिया है -6, ठीक है, अपान 1, इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 ये भी हो जाएगा और -6 ये भी हो गया। तो प्रोडक्ट भी देख रहे हैं कि क्या है, सेम है, तो हम कह सकते हैं कि जीरोस और क्या होगा आपका, यहाँ पे लिख लेंगे हैंस, ठीक है ना, हैंस रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट इज ट्रस्ट, क्या है, इज ट्रस्ट, ठीक है ना। तो आपका जीरोज और कोफिशिएंट में जो रिलेशन है ये क्या है, ट्रस्ट है, इसलिए कंडीशन आपका क्या है, आपने अभी देखा जीरो से रिलेटेड वो भी 0 आ रहा था, यहाँ पे भी सबका एक अदर रिलेशन सेम आ रहा है। तो ये कंडीशन जो बताया गया है ये आपका एक वेरीफाई किया गया है कि जीरो जो कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, तो आपने रिलेशन देखा और उस रिलेशन के आधार पर मैंने बताया कि ये क्या है, एक तरह से पॉलिनोमियल ट्रस्ट है, ठीक है। धन्यवाद।